आए हैं जगत में कि लेंगे, कि देंगे, फिर मुनाफा गिनेंगे, कि नुकसान को रोएंगे। ये सब बाहर बाहर चल रहा है, भीतर हम अपने आप में संपूर्ण हैं। जिनको स्वयं को संपूर्ण देखने में तकलीफ होती हो, बहुत ज्यादा विनम्रता हो, वो अपने आप को शून्य बोल सकते हैं। हम कुछ नहीं है, बाहर जो चल रहा है, भीतर बस एक रिक्तता है। रिक्तता माने अनछुआपन। जैसे हम दो हों, एक बाहर वाला जो सब तरह के खेल खेलता रहता है, और एक भीतर वाला जिस पर किसी खेल का कोई असर नहीं होता। वो भीतर बैठा बस क्या करता है, देखता है। तो आप लोग नए साल में पहली एक्टिविटी ये करेंगे कि बताएंगे कि ये दो पक्षियों का उदाहरण किस उपनिषद से आता है। बिल्कुल एक से पक्षी हैं, साथी एक दूसरे के, सुंदर सुंदर उनके पंख हैं, और एक ही वृक्ष पर अगल बगल बैठ गए हैं, सुपर्णा सखाया। एक है जो मस्त इधर उधर देख रहा है, फल कहाँ है वो खा रहा है, और दूसरा बस देखे जा रहा है। वो दोनों हम ही हैं। कृष्ण कह रहे हैं वो जो दूसरा है, जो कुछ करता नहीं बस देखता है, याद करो कि वो तुम हो। बाहर देखने में, फल खाने में नहीं समस्या है। समस्या तब है जब तुम सोचो कि तुम बस फल खाने वाले ही हो। सब फल चल जाते हैं, कोई विषैला नहीं रहता, खाना खिलाना सब खेल हो जाता है, जब भीतर कोई होता है जो कुछ खा पी नहीं सकता, वो मात्र देखता रहता है। उसका पेट भरा हुआ है। वो कौन है? वो पूर्ण है। वो पूर्ण है। जैसे किरदार निभा रहे हो, जैसे अभिनय कर रहे हो। अभिनय करने के लिए भी अभिनेता चाहिए ना, जो अभिनीत किरदार से अलग होता है। हाँ, वो अलगाव बना रहे। उसी अलगाव का अर्थ है आत्मा कुछ ग्रहण नहीं करती, वो अलग है। किरदार तो कुछ भी दिखा सकता है। खेल है, अब उतर आए हैं मैदान में या मंच पर, तो क्यों न जमकर खेलें। चल रहा है खेल, हम उसमें बाधा नहीं बनेंगे। प्रवाह है एक, बहेंगे उसमें। बाधा बनना तो अहंकार होता है। चलो ठीक है, चल रहा है खेल। लेकिन चलते खेल में ये याद रहे कि किरदार को मंच पर जो कुछ भी हो रहा है, उससे अभिनेता पर लेश मात्र भी अंतर नहीं पड़ता। बहुत अच्छा हो गया तो भी नहीं, बहुत बुरा हो गया तो भी नहीं। किरदार को गोली लग गई, हम्म, क्योंकि पटकथा में लिखा है गोली लगेगी। गोली लग गई, वो गिर पड़ा, उसको उठा रहे हैं तो उठ ही नहीं रहा। अभिनेता क्या बोल रहा है? मैंने गोली ग्रहण कर ली है। श्री कृष्ण कह रहे हैं तुम वो हो जो कुछ ग्रहण नहीं कर सकता। किरदार ग्रहण करता है, तुम नहीं ग्रहण करते। नहीं तो एक्टर को गोली लगेगी, फिर वो दोबारा कभी उठेगा ही नहीं, उसने गोली ग्रहण कर ली है।
और ये तो मामला व्यक्तिगत हो गया। जैसे गोली ग्रहण होता है वैसे पाणी ग्रहण भी तो होता है। पाणी माने क्या होता है? हाथ। अब किरदार ने ब्याह कर लिया, थोड़ी देर में डायरेक्टर बोलता है कट कट, बोलता है काहे का कट, मैंने तो कर लिया ग्रहण, अब तू घर चल। ऐसे नहीं है। तुम वो हो जो कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकता। हाँ बाकी ठीक है, मंच है, पर्दा है, खेल है, वहां जो है सो है, ठीक है। भीतर हम ऐसे हैं जैसे जैसे जब बच्चों का स्कूल खुलता है तो नई कॉपियां आती हैं घर में, अभी भी आती होंगी। तो आप नई कॉपी खोलते हैं तो देखते हैं उसका कागज कैसा रहता है। भीतर से वैसे रही है, बिल्कुल कोरा कागज। इधर उधर आगे पीछे ऊपर नीचे गुदाई चलती रहे, दुनिया आकर के गोद जाती है, लोगों के हाथों के निशान पड़ जाते हैं। जैसे साल भर इस्तेमाल करने के बाद कॉपी कैसी हो जाती है, हम वैसे हो जाते हैं। बाहर बाहर वैसा रहेगा, भीतर ऐसे रहिए जैसे एकदम नई नवेली कॉपी का पन्ना। ऐसा पन्ना जो कुछ भी ग्रहण नहीं करता। और चूंकि कभी उसने कुछ ग्रहण करा ही नहीं तो उसके पास त्यागने के लिए भी कुछ, वो क्या त्यागे, उसके पास कुछ है ही नहीं। तो आत्मा न लेती है न देती है, न ग्रहण करती है न त्यागती है। बात आत्मा की नहीं हो रही है, बात आपकी हो रही है। वो आत्मा आप हो, तत्वम असि, वो तुम हो। आत्मा के बारे में ज्ञान मत इकट्ठा कर लेना कि हाँ आत्मा एक चीज होती है, उसको कुछ लेना देना नहीं होता, बढ़िया है, बाकी मैं तो सब लेता देता रहता हूं। कोई आके मुझे डांट गया, वो डांट मैंने ले ली। कोई आके मुझे इज्जत दे गया, वो इज्जत मैंने ले ली। ये आपके बारे में बात हो रही है। देखो, भीतर एक ऐसे बिंदु का होना बहुत 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 जरूरी है जिंदगी में, जिसे कोई कभी छू ना सके, जिसे आप भी चाहो तो आप भी ना छू सको। नहीं होगा ऐसा बिंदु तो बड़ी बेचारगी की हालत रहेगी, दुनिया सर पे चढ़ के नाचेगी। बहुत कुछ तो हमारे पास है ही ऐसा जिसको कोई भी गुलाम बना सकता है, जिस पे कोई भी हक कर सकता है। अभी कोई आ जाए, हमें नहीं मालूम कौन आ सकता है, वो आ जाए और वो हथकड़ियां लगा दे, हथकड़ियां लग गई ना। हम्म। लो हाथ किसी ने बांध दिए, कोई मच्छर आके काट जाए, मच्छर तक को नहीं रोक सकते, इंसान तो छोड़ दो। न जाने कौन धुआं फैला रहा है, यहाँ धुआं है, वो धुआं सीधे मेरे फेफड़ों में चला गया, मैं वो नहीं रोक सकता उसको। बड़ी बेचारगी है ही। हर तरीके से हम गुलाम हैं। कृष्ण कह रहे हैं होगे तुम 100 तरीके से गुलाम, एक बिंदु ऐसा रखना जिसे कोई छू ना पाए, उतना पर्याप्त हो जाएगा। तुम्हारी सारी दासता का प्रतिकार वो एक बिंदु कर देगा। वो दासताएं पटकथा में पहले से ही है। जिस दिन आप पैदा हुए उस दिन आप दास हो गए। नहीं हम तो दास नहीं है, अच्छा तुम दास नहीं हो तो शीर्षासन करो और चल के दिखाओ। अब पहली चीज तो न जाने किसने यही तय कर दी है कि ये जो दो लंबी लंबी ऐसी, एक गाजर एक मूली है, इसी पे चलोगे। खुद तय करा था। नहीं हो दास तो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध उड़कर दिखा दो। अब वो हम इतना ज्यादा करते हैं, बंधे बंधाए तरीके से नियमबद्ध जमीन पर चलना, कि हमें पता नहीं चलता, पर यह भी है तो किसी और की लिखी पटकथा का पालन ही ना। आपने थोड़ी तय करा था
कि इतनी ही ग्रेविटी होनी चाहिए और आपकी इतनी ही ऊंचाई होगी और इसी तरह आप संतुलन बना के दो टांगों पे चलोगे? करा था? पैदा होना माने दूसरों के इशारों पर खेलना। पैदा होना माने हर तरीके से बंधे हुए रहना। कुछ आजादी है भी तो दायरों के भीतर है, और दायरों तय आपने नहीं करा है, ना उसकी परिधि ना उसका व्यास। आप नहीं जानते वो दायरा कहां से आ गया। आप में से किसने किसने खुद तय करा था कि 60 70 या 80 साल ही जिएंगे? आप में से किसने तय करा था कि स्त्री या पुरुष होके ही पैदा होना है? रंग किसने तय करा था? अमीरी गरीबी किसने तय करी थी? बीमारियां किसने तय करी थी? तो फिर बचा ही नहीं कुछ। आदमी जिए काहे को? गुलामी झेलने को जिए? कृष्ण कहते हैं नहीं, ये सब कुछ जो है, जो तुम्हें बांधे हुए है बाहर से, वो बाहर बाहर है, कोई दिक्कत नहीं। किसी ने नियम बना दिया है कि रेड लाइट है, उस पर रुकना है, रुक जाओ, बाहरी बात है। कोई तुम्हारा बड़ा अपमान नहीं हो गया अगर तुमको लाल बत्ती पर रुकना पड़ रहा है। कई कानून हो सकते हैं देश में जिनसे आप राजी नहीं होते, कोई बड़ी बात नहीं अगर आपने उन कानूनों का पालन कर लिया। भीतर कुछ ऐसा होना चाहिए जो किसी कानून को नहीं मानता। तब बाहर बाहर ठीक है, ये छोटी बातें हमने कर लिया ना कानून का पालन। वो जो भीतर एक बिंदु होता है, उसी को कभी शून्य, कभी आत्मा बोलते हैं, हृदय बोल देते हैं। शायरी में जब गहराई आती है तो फिर उसी का नाम दिल भी हो जाता है। सब जगह नहीं, वैसे तो दिल का मतलब कुछ बहुत फालतू की चीज होता है।